पे चढ़ने मत जा। अच्छा बेटा, हाँ, क्या कर लेगा? बेटा बेटा नहीं है, सीधा नाम लेके बात कर। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा नहीं बताता हूँ क्या करूँगा। विक्टिम कार्ड खेलेगा। तुमको उठा के फेंकूंगा यार। ठंडा जा रहा था, उठा लिया। लगे आज ना चपड़िया नहीं क्यों, क्या हुआ भाई? तुम्हें मेरे चेहरे पे स्माइल दिख रही होगी, बट मैं खुश नहीं, अंदर से मैं रो रहा हूँ। मुझे दुख हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है। मुझको खबर ही ऐसी मिली है भाई साहब। मुझे नहीं मालूम तुम में से कितने लोगों ने वो वीडियो देखी थी जो केज टास्क हुआ था, जिसमें अमाल डर गया था बजाज से। उसमें एक और डील हुई थी प्रणीत मौर्य और बशीर अली की। मैं कह रहा हूँ तुम एक बार जाके देख लो वो केज वाली वीडियो, देख लो। मैंने बोला था बीजे वाली बात यहाँ पे होनी चाहिए कि अगर प्रणीत से पहले बशीर चला गया तो ये डील पब्लिक में होनी चाहिए। करो ये डील, मेरे को देखनी है। ये कौन सी डील है, मुझे देखनी है। ये शो में एंटर रहूंगा, तेरे से ज्यादा रहूंगा। अरे क्या बोलते, जाजू उड़ा गया, जाजू सबको पक्का उड़े। भाई एज अ रिव्यूअर मुझे पार्शियल नहीं होना चाहिए, मुझे बायस नहीं होना चाहिए, बट मैं हूं। कर लो जिसको जो करना है। इतना मजा क्यों आ रहा है? इस बारे में भी बात करेंगे, बट उससे पहले बात कर लेते हैं बजाज जी के, प्रणीत मौर्य, दोनों तीनों सबके ग्रुप की बात कर लेते हैं। वो जो खाने वाने बनाने के लिए हो गई थी। अब देखो प्रोमो में जो था मुझे उतना समझ ही नहीं आ रहा था प्रोमो में, क्योंकि वो फिर मेरे को समझ में आ रहा था उसका नेचर वही है, और इवन एपिसोड में भी वही दिखाया। तो मैं झाड़ना तो नहीं चाहता बजाज को, क्योंकि उसके लिए वो मस्ती मजाक चल रहा है। बट अगेन अब कॉन्टेक्स्ट के साथ देखें तो बजाज कमीना है, कामचोर है, एक नंबर का बेवकूफ है, जिसको ये तो समझ में आता है कि गेम होती क्या है। भाई अगर तुम्हें लगता है ना ये दिल वाला बंदा, तो दिल जितना यूज करता है उतना ही दिमाग भी यूज करता है। ये इसका अग्रेशन नौटंकी ही है। फिर अगर ये जानबूझ के करने के बाद सब जगह डिंडोरा पीटना जानता है, किचन किचन किचन, मृदुल को वॉशरूम में बोला, फिर सबके सामने बोला, फिर प्रणीत के सामने बोला, फिर अशनूर के साथ बोला कि मेरे को तो चाहिए था। ये सब क्या है? अचीवमेंट है ना, ट्रॉफी है ना। तो एक बात बता, इससे थोड़ी देर पहले जब जी के को समझा रहा था कि भाई मेरे को नहीं जीतने देंगे, तुम अपना वोट स्मार्टली यूज कर सकते हो, तो क्यों चिल्ला रहे थे मैं दिल वाला बंदा हूं? तुमने ये दोस्ती नहीं निभा रखी है, तुम्हारी कोई दोस्ती ही नहीं है, ये तुम्हारा नंबर गेम है। तो अगर तुम फ्रंट फुट पे खेलते और जी के बैक फुट पे खेलता तो मुंह पे गूदा खत्म हो जाता जीके के सामने बोलने में। यही बात प्रणीत ने बोली है, कौन सी गलत बात बोली है? उस दिन तो बिगी बिल्ली बन गया था जो मनी भाई, मुझे समझ गया, आपसे नहीं बोलूंगा। ऐसे बोलना पड़ता है भाई को। वैसे भड़के पड़े थे साले, जैसा ये वैसे इसके फैंस टॉक्सिक बने पड़े। जिस दिन ये जीके को छोड़ेगा ना, ट्रस्ट में ये विलन बन के दिखाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये विलन ही होता अगर जीके इसके साथ नहीं होता, या प्रणीत इसके साथ नहीं होता, या आवेश दरबार इसके साथ नहीं होता। बात तो सही है। और तू बोल रहा तुमने जीके को किचन में डालना था, डन, ठीक है। तू भी तो कैप्टन बना था, तब क्या हुआ? तब हवा खराब थी, अभी क्रेडिट चाहिए। अगर मृदुल नहीं होता, उसके अलावा कोई और भी होता ना, एक बंदा मेरे को हामी भर के दिखा दे, जीके ले लेता किचन। उसने 10 वीक छोड़ा है, वो पूरा सीजन छोड़ देता। अरे वो मुंह पे बोल चुका है मालती के, मेरी बीवी नहीं बोलती, मैं क्यों सुनूं किसी की? किचन में डालना है। भाई एक काम कर, जीके की रोटी लेके ना उसे ट्रॉफी समझ और घर निकल जा। तू भी नहीं चाहिए भाई ऐसे बंदे अपने को लाइफ में। सही बात है। मैं जोक नहीं कर रहा, जीके के एक्चुअल सिर्फ 2 ही लोग हैं, प्रणीत मौर्य और मृदुल तिवारी। और अगर चुनना पड़ जाए ना मुझे फरहाना भट्ट और जी बजाज में कि जीके को कौन सपोर्ट करेगा, मैं फरहाना भट्ट पिक कर लूंगा। उसका किरदार तो है, ये तो कैरेक्टरलेस वाली हरकतें हैं। मजाक की एक सीमा होती है, सबके सामने तुम्हें बोल दे मंद बुद्धि बैल बुद्धि, तुम किलस जाते हो। और यहाँ पे तुम्हारा मजाक चल रहा है, उसके बाद तुम्हें क्रेडिट चाहिए, उसके बाद तुम्हें हंसी मजाक करना है। बट जी के तुम्हें एक स्मार्ट एडवाइस देगा तो तुम्हें उस पर कलेश भी कर देना। अरे आप 10 वीक से तो कुछ, जब तेरा कोई रिश्ता ही नहीं, तू कुछ मानता ही नहीं, तो फिर दिखावा किस बात का कर रहा है? सीधा बोल देना, हम एज अ ग्रुप हैं, दोस्ती नहीं, भाईचारा नहीं, मुझे आपका वोट चाहिए, आपके लिए मैं खड़ा रहूंगा, जितने भी नंबर्स की बात आएगी, खत्म बात। साला 2 फेस दिखा रहा है। जी के बोलता है तो मानता भी है, मानता है इसलिए समझाता तो मुंह पे समझाता, पीठ पीछे बुराइयां तो नहीं करता फिरता। तुम्हें पता है जी के अच्छा कुक है, अच्छा शेफ है, वो शो जीत गया है कुकिंग का, मुझे मालूम है। मैंने देखा नहीं, मैं कल रात को सोच रहा था देखूं कैसे, फिर मुझे पता चला सोनी पे, वो मेरे पास अकाउंट नहीं है तो मैं देख नहीं सकता, वरना मैं उसका पूरा सीजन रिव्यू कर रहा था। बट अपने को मालूम है उसे किचन नहीं जाना, क्योंकि वो लोग देख चुके हैं, उसे वो गेम नहीं दिखानी। भाई मुनव्वर फारूकी ने लॉकअप किया था, लॉकअप में एक अलग गेम खेली, उसने बहुत अलग गेम खेली है। बिग बॉस में बहुत काम और चल रहा है, लॉकअप में उसका दिमाग दिखा है। वो क्या है, रज़ाक भाई था लॉकअप, मुनव्वर फारूकी था बिग बॉस। दोनों में डिफरेंस वही समझ सकता है जिसने लॉकअप देखा और बिग बॉस देखा है, और जो मुनव्वर को फॉलो करता है। और अब एक और बंदा है जो ये समझेगा, कौन?
इतना मजा। अबे साले, अबे कुछ दिन पहले क्या हुआ, ये बशीर अली और मुनव्वर के फैंडम में ना वॉर हो गई। तो फिर मुनव्वर के फैंडम जो थे पहले वो बशीर को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे मैं इनिशियली कर रहा था, बट मैं चेंज कर गया, मैं गाली खाया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उनके बीच में कलेश हुआ तो मुनव्वर की जनता ने सपोर्ट छीन लिया, कहते हम नहीं करेंगे। इस वीक में ही हुआ और इसी वीक में बशीर और तुम्हें देखना है जीके को कुकिंग वाला चीज नहीं दिखाना या उसका क्रेडिट नहीं लेना या उस बारे में बात ही नहीं करनी। बशीर खाना खा रहा होता है, फरहाना बैठी होती है, वो लच्छा पराठे की तारीफ करता है कुनिका को। फरहाना बोलती है अरे बशीर उसने बनाया है, जीके ने बनाया है। वो क्या बोलता है, अरे जो भी बनाया है खाओ एंजॉय करो यार, बस एंजॉय करो तुम, क्रेडिट नहीं चाहिए। उसके अंदर का नरेंद्र मोदी निकला हुआ है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बैल बुद्धि जो है ये बजाज की फैंडम ही है। बजाज इतना अग्रेसिव हुआ, इनको प्रॉब्लम नहीं होती, बजाज का वो नेचर है। गौरव को पब्लिकली कॉल आउट किया बजाज ने, इसके बाद वो मान गया क्योंकि मृदुल है और एज अ ग्रुप उसको साथ लेके चलना है। इसके बाद हाथ रख के जीके ने बजाज को समझाया, ये इस पे गुस्सा हो गए, देख रहे हो, डुअल फेस, भड़क गया, इरिटेट हो गया। मैं माँ बहन पे आ जाऊंगा, मैं दिमाग खराब मत करो मेरा, तुम्हें जीके से दिक्कत है। अभी ये सेम चीज प्रणीत मौर्य ने करी। प्रणीत मौर्य ने मुंह पे जाके बोला तुझे नहीं करना चाहिए था, एज अ ग्रुप की बात करता है, तू साथ लेके चलता है, दिल वाली बात है, तो नहीं करना चाहिए था तुझे पब्लिकली, नहीं तब तो मजाक के मूड में हूं। बट उसकी फैंडम मुझसे हाथ कैसे रख दिया कंधे पे, पागल तूने गधा बना दिया था माल मालिक को अग्रेशन में। मैंने भी सपोर्ट किया है, अगर तुम इतनी सी बात पे ऑफेंड हो जाते हो तो बैल बुद्धि ही कहलाओगे। गजब बेइज्जती है। हाँ, इसके बाद क्या है, प्रणीत मौर्य भाई, मैं तुम्हें ये चीज कल ही बताई थी कि ये चीज प्रणीत मौर्य ने देखी, ऑब्जर्व करी, उसको बुरा लगा, उसने कॉल आउट किया, बजाज को मुंह पे गया, थर्ड पर्सन से जाके बुराई नहीं करी, जहां पे बोलना चाहिए था बोला, उसके बाद जहां पे दिखाना चाहिए वहां पे दिखाया, जाके गले लगाया, भाई बोला कि दोस्त मानते था, भाई हैं, रिस्पेक्ट। सेम चीज मृदुल कैप्टन बना, उसे यकीन नहीं हुआ, पैर छू रहा है वो, रिस्पेक्ट, भाईचारा ऑन द टॉप। आगे से मेरे पूछ लिया कर ये सब, समझे। बट अभी तुम्हें खबर आ चुकी है कि बशीर अली और नेहल, गॉड इज विद मी, चक्को भाई साहब, भाई जस्ट जैसी खबर आई नेहल का तो सबको पता था, हर फैंडम में पता था जब ये नॉमिनेशन आया था कि ये तो जारी है। इसके अलावा डर ये था कि डबल इविक्शन हो सकता है, इसलिए मैंने भी इस सीजन में पहली बार वोट अपील डाली है वीडियो के अंदर की, वोट फॉर प्रणीत और गौरव। डबल इविक्शन हुआ और दूसरा नाम मुझे लग रहा था या तो गौरव होगा या प्रणीत होगा, क्योंकि बशीर की एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बेस है, बट प्रणीत बीइंग प्रणीत, मराठा मानुस। एक तो बजाज के फैन है और एक बशीर के फैंस थे जो क्या रोते हैं, इन्हें रोता हुआ देखने में बड़ा मजा आता है मुझे। मैं तुम्हें लिख के बोल के गया था, मैंने एक वीडियो में तुम्हें बोला था, वीडियो में मैंने पिन कमेंट करके बोला था बशीर शो नहीं जीतेगा, इस वजह से तो नहीं जीतेगा, ये तो टॉप 5 में भी नहीं है। और जितना बशीर के फैंस रो रहे हैं ना, उतना लोग एंजॉय कर रहे हैं, स्पेशली प्रणीत के फैंस। प्रणीत को सपोर्ट बहुत तगड़ा मिल रहा है नेशन वाइड, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं। एक तो बंदा फनी है, बंदा लॉजिकल है, बंदा फेयर है, अपने लोग भी गलत होते हैं वो समझाता है अपने लोग। एक बिग बॉस कंटेस्टेंट जो सबसे सही लगे, सब कुछ है उसके अंदर। और फिर तो वो केज वाला टास्क है, सारे लोग एडिट बना के पिल रहे हैं कि तू गांव चले जा अपने, बट उसको पता नहीं है ये महाराष्ट्र है, ये पूरा मेरा गांव है। सिर्फ प्रणीत के फैंस नहीं, फरहाना के फैंस भी बशीर को पे रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा, वो याद है नर्क में तलने वाली बात जो बोल दी थी, उसकी एडिट बनी हुई है। कुत्ता नहीं पूछता इनको, शीप ह्यूमन बीइंग। भाई रात भर में मेरे को पता ही नहीं चला निकला कौन है, और इवन अभी थोड़ी देर पहले पता चला मुझे बशीर और नेहल कंफर्म है, क्योंकि एक ही बंदा जिस पे मैं रिलाई करता हूँ इंटरनेट पे, उसकी तरफ से आके मैं श्योर हो गया कि चलो बशीर निकला है। तो जब भी रात को ये हुआ तो मैं कहा यार फरहाना और ये जीके की दोस्ती तो है ही, तो मैं वो वाला एपिसोड देखने गया। कौन सा एपिसोड 8 या एपिसोड 9, एपिसोड 8 था शायद, जिसमें फरहाना वापस आई थी। तुम वापस देखना, वरना मैं तो एडिट बजा रहा हूँ। ये बात है क्लियर, जब मैं आ जाती एवरीबॉडी चीयर, अपनी धुन में अपनी धुन में अपनी धुन में मैं चलती हूँ। भाई इस सीजन में तुम किसी को किसी के साथ भी शिप करो, मुझे लगता है बेस्ट शिपिंग जो हो रही है वो जीके और फरहाना की है। बट कल एक्चुअली बहुत लंबा शूट था भाई, 11-12 बजे तक मेरे पास कोई अपडेट नहीं थी, इतनी लेट अपडेट आ रही थी। मेरे को रात भर पता नहीं चला इविक्शन किसका हुआ। नेहल का तो पता ही था, डबल का पता चल गया था, बट दूसरा कौन है मेरा समझ नहीं आता। प्रणीत, जीके या बशीर, अब जो भी है सल्लू भाई जो भी बोलेंगे आज हम कल बात करेंगे उस बारे में
क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कितना रूमर है कितना सच है। इवन मैं बशीर के लिए भी माना नहीं था कि बशीर निकल गया, वो तो जब मेरा रिलायबल बंदा बोला कि हाँ निकल गया, मैं डन। और अगर तुम सोचे होगे इस वीडियो में बार बार बीच बीच में एडिट क्यों आ रही थी रैंडम सी जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा था, तो जाके बिग बॉस के एडिटर से पूछना या मेकर से पूछना। जब मस्ती मजाक चल रही है, कोई दूसरा मुद्दा चल रहा है, तो क्यों तान्या मित्तल की फुटेज बार बार घुसेड़े जा रहे हो? अरे नहीं देख रही तान्या मित्तल यार, जबरदस्ती दिखाए जा रहे हो। सारी खरगोश से बात करिए, सुअर से बात, मुझे क्या लेना उससे? झूठी है तान्या मित्तल, सलमान भैया के फिर चढ़ा देंगे। अभी बशीर का फैंडम किस बात पर हो रहा है कि सल्लू भाई ने कोई ढंग का फीडबैक नहीं दिया। हाँ, तान्या मित्तल भी बाहर निकल के यही रहेगी कि सल्लू भाई ने तो चढ़ा के रखा। अरे उनको शो के लिए जो जरूरी लगता है वो करते हैं, और बशीर ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। बशीर अपने लिमिट में था। और रिसेंट टाइम में जो लड़कीबाजी करा है भाई, फैमिली शो है, स्प्लिट्सविला नहीं चल रहा, तो स्प्लिट्सविला समझ के देखेगा। बच्चे देख रहे हैं, फैमिली देख रही है, बंदा कैरेक्टर क्वेश्चन करेगा। कौन सी लड़की का सगा है? नेहल को गाली दी तो फरहाना के पास गया, फरहाना से पहले वो नतालिया थी उसके पास गया, फिर फरहाना को गाली दी, नेहल। किसका सगा है? दोस्त का सगा नहीं, दोस्तों की बुराई कर रहा था, सब दिखता है भाई। हाँ, तो जो भी अपडेट होगा, जो भी रिव्यू होगा, वो मैं कल बात करता हूँ। कल बात करता हूँ। बाकी अगर कोई एडिट बच गया होगा मेरा को जो अच्छा लगा है तो इसके बाद प्ले हो जाएगा। और तुम में से 2-3 लोगों ने बोला था गाने के लिए अपनी धुन में जो गाना है वो देखो, मेरे पहले सारे गाने ना फ्री टू यूज होते हैं। कुछ गाने हैं जो मेरी कंडीशन होती है, मैंने जो किया है वो तो मैंने कर दिया है, बट कॉपीराइट किसी और का होता है तो वो फिर उसका डिसीजन होता है। बट मोस्ट ऑफ माई सॉन्ग्स आर फ्री टू यूज, तो जो चाहे वो कर सकता है। तो मैं अलग से गाना अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो जब जाओगे ना सुनने के लिए तो एक काम करना, फरहाना का नाम लेके जाना, क्योंकि फरहाना मेरे को बोली कि जो वो गाना सुनेगा उसको याद रहना चाहिए क्या कि Amazon से खरीदने के लिए जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसी से खरीदना होता है, बाकी सब फर्जी। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक।